जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों, आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही है तो दोस्तों आज की क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की जो क्लास है वो संविधान से रिलेटेड है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो सिलेबस है 2023 उसके अंतर्गत दिया गया है कि जो संविधान है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर के अंदर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर नए तो छोटी सी गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्लास को अवश्य लाइक ले और चैनल को जरूर अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों वो है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। तो ए हमारा जर्मनी से, बी है जापान से, सी है फ्रांस से और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में से। तो दोस्तों आपको भी बताना है कि जो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। जो संविधान सभा है उसके द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। तो ए हमारा 9 दिसंबर 1946 को, बी ए 11 दिसंबर 1946 को, सी ए 26 नवंबर 1949 को और डी ए 31 दिसंबर 1947 को। तो दोस्तों 4 तिथियां दे रखी है अपने सामने, तो उनमें से कौन सी तिथि है जिसको संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। जो भारतीय संविधान की कौन सी जो अनुसूची है जिसके अंदर जो विभिन्न पदाधिकारी है जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि जो पदाधिकारी है उनके द्वारा जो पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख किस अनुसूची में है। तो ए हमारा तृतीय अनुसूची में, बी ए प्रथम अनुसूची में, सी चौथी अनुसूची में और डी हमारी 8वीं अनुसूची में। जो 4 अनुसूचियां दे रखी है उनमें से किस अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा जो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो तृतीय अनुसूची है उसके अंदर जो विभिन्न पदाधिकारी है उनके द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ है उसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं, उनमें से कौन सा आर्टिकल्स है जिसके अंदर वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो दोस्तों ए हमारा अनुच्छेद 3, बी अनुच्छेद 1, सी ए अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 19। 4 जो अनुच्छेद दे रखे उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो अनुच्छेद 1 है उसके तहत वर्णन किया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। तो ए हमारा अनुच्छेद 52 में, बी ए अनुच्छेद 25 में, सी अनुच्छेद 23 में और डी अनुच्छेद 14 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो अनुच्छेद 14 है उसके तहत राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा दोस्तों, न कि हर वर्ग के लिए अलग अलग कानून बनाएगा। तो दोस्तों इसको राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है कि भारत सरकार का दायित्व है कि वह जो बाह्य आक्रमण है एवं आर्थिक शांति है उससे राज्य की रक्षा करे। तो ए हमारा अनुच्छेद 395, बी अनुच्छेद 212, सी अनुच्छेद 352 और डी अनुच्छेद 365। तो 4 अनुच्छेद दे रखे हैं, उनमें से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि जो भारतीय सरकार है वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति बनाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों और ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 352 है उसके तहत राज्य सरकार का दायित्व है, भारतीय सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 143 के तहत, बी अनुच्छेद 343 के तहत, सी अनुच्छेद 24 के तहत और डी अनुच्छेद 63 के तहत। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 343 है उसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उप राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। जो 4 अनुच्छेद दे रखे हैं उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 93 और डी अनुच्छेद 368। दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर है, वो दोस्तों आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, वो अवश्य पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो आर्टिकल 63 है उसके अंदर उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों नौवां क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो संविधान की कुंजी है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको भी बताना है। तो ए हमारा मौलिक अधिकारों को, बी ए नीति निर्देशक तत्वों को, सी ए अनुच्छेदों को और डी ए प्रस्तावना को। तो दोस्तों बताना है कि जो संविधान की जो कुंजी है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो संविधान की जो कुंजी है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आ सकता है दोस्तों। जो भारतीय संविधान है उसके प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी। तो ए हमारा 182 दिन, बी ए 243 दिन, सी ए 114 दिन और डी ए 155 दिन। तो दोस्तों बताना है जो भारतीय संविधान का जो प्रारूप था उस पर कितने दिन बहस हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो 114 दिन भारतीय संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब निर्वाचित हुए। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कब निर्वाचित हुए। दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को। जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और जो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कब निर्वाचित हुए। तो ए हमारा 26 जनवरी 1950 को, बी ए 24 जनवरी 1950 को, सी ए 11 दिसंबर 1946 को और डी ए 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको 9 दिसंबर 1946 को
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। तो राइट आंसर है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो संविधान है उसके अंदर किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 155 में, बी अनुच्छेद 263 में, सी अनुच्छेद 193 में और डी अनुच्छेद 312 में। तो दोस्तों 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं, उनमें से किस आर्टिकल्स के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो अनुच्छेद 155 है उसके अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ए हमारा अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 392 और डी अनुच्छेद 365। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो अनुच्छेद 368 है उसके अंदर भारतीय संविधान के अंदर जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो दोस्तों 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं, उनमें से कौन सा एक आर्टिकल्स है जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 51A, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 92 और डी अनुच्छेद 63। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो अनुच्छेद 51A है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारत के अंदर जो संविधान सभा का जो पहला चुनाव है वो कब हुआ था। तो ए हमारा 1947 में, बी 1952 में, सी 1946 में और डी 1950 में। तो दोस्तों 4 जो सन दे रखे हैं उनमें से किस सन के अंदर भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत के अंदर जो संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ था वो 1946 को हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ए हमारा अनुच्छेद 135 के तहत, बी अनुच्छेद 363 के तहत, सी अनुच्छेद 256 के तहत और डी अनुच्छेद 124 के तहत। तो दोस्तों बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ए हमारा अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 85 और डी अनुच्छेद 98। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो अनुच्छेद 76 है उसके तहत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है भारतीय संविधान के अनुसार और जिसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान है। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रीय आपात के प्रावधान है। तो ए हमारा अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी अनुच्छेद
सॉरी 73। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो अनुच्छेद 352 है उसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान किए गए, और जो अनुच्छेद 356 है उस वह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 73 है वो पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल्स है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात के प्रावधान है वो अनुच्छेद 352 के तहत वर्णित है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पाए जाते हैं। जो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पाए जाते हैं। तो ए हमारा 9वीं अनुसूची में, बी 5वीं अनुसूची में, सी 11वीं अनुसूची में, और डी 12वीं अनुसूची में। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है। तो ए हमारा उच्च न्यायालय को, बी संसद को, सी लोकसभा को, और डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका अधिकार किस अनुच्छेद के तहत के द्वारा दिया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 62, और डी अनुच्छेद 75। जो 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा आर्टिकल्स है जिसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो आर्टिकल्स जो 25 है उसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकते हैं। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद जो निर्धारित किया गया है या उसके अंदर वर्णित किया गया है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकते हैं। तो ए हमारा अनुच्छेद 11 के तहत, बी अनुच्छेद 3 के तहत, सी अनुच्छेद 17 के तहत, और डी अनुच्छेद 19 के तहत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है। जो 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा आर्टिकल्स है जिसका संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है। तो ए हमारा अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 61, और डी अनुच्छेद 68। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो आर्टिकल जो 54 है उसका संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 93, और डी अनुच्छेद 61। तो 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं उनमें कौन सा आर्टिकल्स है जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो आर्टिकल जो 61 है उसके तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां
है। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो ए हमारा 11 अनुसूचियां, बी ए 12 अनुसूचियां, सी ए 17 अनुसूचियां और डी ए 18 अनुसूचियां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। और दोस्तों कितने भाग है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्यार और सपोर्ट के लिए एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे रिलेटेड आपको क्लासें मिल सके। जय हिंद, जय भारत। और जहाँ जहाँ तक आपकी रीच है दोस्तों वहाँ ग्रुपों में आप जरूर शेयर करें। और प्यार और सपोर्ट के लिए दोस्तों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत।